पाकिस्तान से इस नेटवर्क को हम कहते थे कि हमने दहशतगर्दों की बैकबोन तोड़ दी है। हमारा अपनी कमजोरियां वजह जो भी हो, उन कमजोरियां का फायदा या दहशतगर्द उठा रहे हैं। वो एक के बाद एक दहशतगर्दी के वाकये करते आ रहे हैं और हर दहशतगर्दी का वाकया जनाब स्पीकर पिछले दहशतगर्दी का वाकया से ज्यादा ऑब्नॉक्शियस है, ज्यादा खतरनाक है और ज्यादा नुकसान होता है। मजहब के नाम पर दहशतगर्दी करने वालों का कोई मजहब नहीं। ये दहशतगर्द इस्लामी रियासत नहीं चाहते। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि इन तमाम दहशतगर्द तंजीमों का मकसद दहशत फैलाना है। सानिया APS पर सियासत एक तरफ रखकर कौमी मुफाद को तरजीह दी। आज हम माजी से ज्यादा खतरनाक दौर से गुजर रहे हैं। हमारी तकसीम का फायदा मुल्क दुश्मन उठा रहे हैं। बैनुल-अक़वामी कुव्वतें इन दहशतगर्दों की माली मदद कर रही हैं। दहशतगर्द पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता रोकना चाहते हैं। नवाज शरीफ ने पहला नेशनल एक्शन प्लान बनाया। कोई वजह नहीं कि शहबाज शरीफ नेशनल एक्शन प्लान 2 ना बना सकें। जो कुव्वतें पाकिस्तान को शिकस्त देना चाहती हैं वो अपने टारगेट पर बढ़ रही हैं। दहशतगर्दी पर रद्द-ए-अमल में भी हमें मुत्तहिद होना चाहिए। उम्मीद है तमाम सियासी जमातें इत्तफाक़ राय की कोशिश करेंगी। पिछले 3 दिन से जाफर एक्सप्रेस वाली जो वाकया, जो ट्रेजेडी थी, वो जिस तरह अनफोल्ड हुई और जिस तरह उसका इख्तिताम अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अफवाज ने जिस तरह इस क्राइसिस को एग्रीवेट होने से बचाया, खुदा न खास्ता बहुत सी कैजुअल्टीज हो सकती थी। जिस तरह उनका कम्प्लीटली जो है आप कह सकते हैं कि सफाया किया, जितने भी लोग जो इस इंसिडेंट में दहशतगर्द जो इन्वॉल्व थे, वो दहशतगर्दी के खिलाफ हमारी जो जंग है उसमें ये एक बड़ा माइलस्टोन है। पाक फौज ने दहशतगर्दी के खिलाफ तारीख रकम की। जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद PTI ने मनफी किरदार अदा किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि PTI के सोशल मीडिया ने दहशतगर्दों को क्रेडिट दिया। PTI ने सोशल मीडिया पर कहा दहशतगर्दों ने मुसाफिरों को खुद छोड़ा। जनरल बाजवा और जनरल फैज कहते थे दहशतगर्दों को वापस लाना जरूरी है। सवात का कस्साब कौन था जिसे यहाँ बसाया गया? कौमियत और सूबायत की बुनियाद पर मुसाफिरों को अलहदा किया गया। कल ऐसे लोगों ने फॉर्म 47 का ताना दिया जो तीनों माशाल्लाह की पैदावार है। आमरों का साथ देने वाले आज जमहूरियत का दर्स दे रहे हैं। ये तो दहशतगर्दों के खिलाफ बयान देने से भी डरते हैं। सियासत के लिए बाप बदलने वालों की क्या क्वालिटी होगी? PTI का वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से इस्तीफे का मुतालबा। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए असद कैसे ने कहा कि ख्वाजा आसिफ में अगर थोड़ी सी भी शर्म हो रहा है तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। आपको अपनी खारजा पॉलिसी पर नजरसानी करना होगी। ईरान और अफगानिस्तान के साथ आपके ताल्लुकात ठीक नहीं है। ख्वाजा आसिफ से कहता हूँ जो कुछ हो रहा है वो आपकी नाअहली की वजह से है। वज़ीर दिफा के दिमाग पर बलूचिस्तान के बजाय PTI सवार है। मिनिस्टर गौहर बोले दहशतगर्दी पर सियासत नहीं करनी चाहिए। तमाम सियासी जमातें दहशतगर्दी के खिलाफ इकट्ठी हों। कौमी असम्बली में इस हवाले से इन कैमरा ब्रीफिंग दी जाए। कौमी असम्बली में जाफर एक्सप्रेस पर हमले के खिलाफ मुत्तफिका करारदाद मंजूर। बलूचिस्तान में क़याम अमन कमीशन वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुंच गए। वज़ीर आला बलूचिस्तान सैयद फराज बुगटी ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ अमन व अमान से मुतालिक इजलास की सदारत करेंगे। बलूचिस्तान के शहरियों से इजहार यकजहती भी करेंगे। शहबाज शरीफ को जाफर एक्सप्रेस हमले के तनाजुर में सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म सियासी रहनुमाओं और अमायदीन से भी खिताब करेंगे। जाफर एक्सप्रेस दहशतगर्दी के पीछे भारत है। पाकिस्तान सरहद पार से प्लान की गई दहशतगर्दी का शिकार है। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत खान का कहना है कि जाफर एक्सप्रेस पर हमला भी बैरून मुल्क बैठी क़यादत ने कराया। दहशतगर्द अफगानिस्तान में अपने साथियों के साथ राब्ते में है। कॉल ट्रेस में अफगानिस्तान में राब्तों का सुराग मिला। दहशतगर्दी के सबूत अफगान हुकाम के साथ शेयर किए। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने दरियाए सिंध से 6 नई नहरें निकालने के खिलाफ करारदाद सूबाई असम्बली में पेश कर दी। असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा सिंध का पानी किसी को नहीं देंगे।
दरियाए सिंध से 6 नहरें निकालना गैर कानूनी है। गैर कानूनी तौर पर किसी को नहरें निकालने की इजाजत नहीं देंगे। सिंध के आईनी हकूक की खिलाफ वर्जी की जा रही है। दरियाए सिंध में पानी की कमी का सामना है। 6 नहरें निकालने से ज़राअत का बहुत नुकसान होगा। मुराद अली शाह ने नहरों के मामले पर सिंध के अवाम के साथ मिलकर एहतजाज करने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान $1 अरब की अगली किस्त के लिए मुज़ाकरात। आईएमएफ ने हुकूमत से आमदन बढ़ाने और अखराजात में कमी का मुतालबा कर दिया। हुकूमत की आईएमएफ से माली साल की कारकर्दगी और अगले साल के अहदाफ पर मुशावरत। वफ्द को राइट साइजिंग इक़दाम से खजाने पर बोझ कम करने पर ब्रीफिंग दी गई। अगले साल टैक्स रेवेन्यू का हदफ 15,000 अरब रुपए से जायद रखने की तजवीज़। अगले साल टैक्स टू GDP की शरह बढ़कर 13% तक जा सकती है। हुकूमत को बैरूनी माली ज़रूरियात के लिए $20 अरब से जायद दरकार होंगे। हुकूमत ने IMF मिशन को रज़ाकाराना स्कीम के तहत इजाफी असामियाँ खत्म करने की यकीन दहानी कराई। गोल्डन हैंडशेक के तहत इजाफी मुलाजमीन को वाजिबात अदा करने के हुकूमती प्लान पर भी गौर किया जा रहा है। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ अपीलों पर समाअत। जस्टिस जमाल मुदखिल ने रिमार्क्स दिए कि आर्मी एक्ट बनाया ही इसीलिए जाता है कि फौज को डिसिप्लिन में रखा जा सके। मेरी राय में पार्लियामेंट की बजाय आइन पाकिस्तान सुप्रीम है, क्योंकि पार्लियामेंट भी आइन के ताबे है। ख्वाजा हारिस ने कहा कि एक शिक की बजाय हमें आइन पाकिस्तान को मजमूई तनाजुर में देखना चाहिए। ख्वाजा हारिस ने कहा कि किसी कानून के इतलाक का मेयार क्या होगा ये तय करना पार्लियामेंट का काम है, अदलिया का नहीं। जस्टिस जमाल मुदखिल ने रिमार्क्स दिए कि सवाल ये है कि ये इस्तिस्ना सिर्फ आर्म फोर्सेस तक है या उसका दायरा इख्तियार सिविलियंस तक बढ़ाया जा सकता है। आर्टिकल 8(5) की हद तक हम आपसे मुत्तफिक हैं। जस्टिस मुसर्रत हलाली ने जस्टिस जमाल मुदखिल से मुकालमा किया कि हम नहीं आपसे मुत्तफिक। गुज़िश्ता साल से ये केस चल रहा है और मुझे सवाल का जवाब नहीं मिल रहा, क्या फौजी अदालत भी आम अदालत के मेयार की ही होती है? समाअत 7 अप्रैल तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट में सुपर टैक्स से मुतालिक केस की समाअत। कंपनीज के वकील मखदूम अली खान ने दलाइल देते हुए कहा कि सुपर टैक्स को तबाहशुदा इलाकों की बहाली के लिए इस्तेमाल करना था। किसी भी जगह तफसीलात नहीं दी गई कि कितना टैक्स इकट्ठा किया और कहां खर्च किया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क दिए, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस सेक्शन 2 की शिक 6 पढ़ ले। मखदूम अली खान ने कहा कि टैक्स ऑर्डिनेंस में इनकम टैक्स एडिशनल टैक्सेस शामिल हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क दिए, टैक्स की तारीफ को मद्देनजर रखना चाहिए जिनमें FPRs का जिक्र है। जस्टिस जमाल मुदखिल ने रिमार्क्स दिए, सवाल ये है कि क्या टैक्स वाजे किए गए मकसद के मुताबिक खर्च हुए हैं या नहीं। केस की समाअत कल तक मुलतवी। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ शराब और असलहा बरामदगी केस। अली अमीन और उनके वकील अदालत में पेश न हुए। अदालत की जानिब से अली अमीन के वारंट गिरफ्तारी बरकरार। वारंट गिरफ्तारी पर पुलिस रिपोर्ट आज भी अदालत में जमा न कराई जा सकी। अदालत ने केस की समाअत 7 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ थाना बाराकहू में मुकदमा दर्ज है। अमेरिका में सिखों की आलमी तंजीम सिख फॉर जस्टिस ने बलूचिस्तान में ट्रेन हमले से मुतालिक बयान जारी कर दिया। सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू का कहना है, बलूचिस्तान में ट्रेन दहशतगर्द हमले में रॉ मुलव्वस है। आर्मी इदारे भारतीय कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवाल के खिलाफ कार्रवाई करें। पाकिस्तान के खिलाफ भारत खुफिया जंगी हिकमत अमली के ब्लूप्रिंट पर अमल कर रहा है। मोदी का भारत सिर्फ इलाकाई खतरा नहीं, ये एक मुकम्मल दहशतगर्द हुकूमत है। मोदी हुकूमत पर तशद्दुद बैनुल-अक़वामी जबर में मसरूफ है। बलूचिस्तान ट्रेन हमला भारत के जारहाना दिफाई नजरिए का सबूत है। भारत खुफिया दहशतगर्द कार्रवाइयों से पड़ोसी ममालिक को गैर मुस्तहकम करना चाहता है। भारत बैरून मुल्क मुखालफिन के कत्ल, इंतहा पसंदी और सरहद पार दहशतगर्दी में मुलव्वस है।